बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 अप्रैल 2023 रोज़ हफ्ता 10 रमज़ान बमताबी 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 30 रियाल क्यों? मक्का मुकर्रमा में सिक्योरिटी एहलकार की टैक्सी किराया कम कराकर मोतबर की मदद। सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक कारकुनों ने एक और वीडियो क्लिप बड़े पैमाने पर उस पर रद्द अमल का इजहार किया है। इस वीडियो क्लिप को बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। वीडियो मक्का मुकर्रमा में एक सिक्योरिटी एहलकार की है जो मुनफरद अंदाज में हाजियों की मदद करता दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी मैन है, उसने गैर मुल्की आज़मीन उम्रा की टैक्सी किराया तय करने के लिए मदद की। सिक्योरिटी एहलकार कीमतों में इजाफा न करने के लिए मुज़ाकरात करने उसमें नज़र आता है। सिक्योरिटी वाले ने टैक्सी ड्राइवर से बात की और उसे हाजियों की ट्रांसपोर्ट के बारे में बहस की और ड्राइवर से कहा कितने पैसे? 30 क्यों? वहाँ का काउंटर तो 10 रियाल है। उसके बाद सिक्योरिटी एहलकार ने गैर मुल्की से टैक्सी में सवार होने के लिए कहा और जोर देकर कहा कि 10 रियाल अदा करना होंगे। गार्ड ने मस्जिद हरम के इतराफ मकामात को देखने के लिए जाने वाले गैर मुल्की मोतमर को ज़्यादा किराया अदा करने से बचा दिया। सऊदी नौजवान की बहादुरी ने कार को आग लगने से बचा दिया। सऊदी अरब में एक नौजवान की जुर्ममंदाना कार्रवाई में एक कार को आग लगने से बचाते देखा गया। इस वाक़े की वीडियो सामने आई है जिस पर सोशल मीडिया पर नौजवान की तहसीन की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों में दिखाई देने वाला नौजवान एक शाहराह आम पर चल रहा था। चलते हुए वो करियाने की दुकान के सामने खड़ी कार के पास पहुंचा जहां उसने देखा कि कार के अंदर कुछ कागज़ों को आग लगी हुई है। उसने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और चलते कागज़ वो कार से उठाकर बाहर फेंके और उन्हें पाँव के नीचे मसल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि नौजवान ने जल्दी से कार को खोला और जल्दी से कागज़ बाहर फेंके, वरना कार को आग लग सकती थी। इतने में गाड़ी का ड्राइवर भी वहां आ गया। उसने नौजवान का कार को आग लगने से बचाने में मदद करने पर शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी नौजवान के इस कदम को सराहा जा रहा है। सऊदी अरब की पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी वकाया ने इस वक्त यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ इस्तवाई घाना और तंजानिया का सफ़र करने से गुरेज करने का मुतालबा किया है जब तक मारबर्ग वायरस की बीमारी के फैलने पर काबू ना पा लिया जाए। अथॉरिटी ने वहां मौजूद लोगों को मशवरा दिया कि वो वजारत सेहत और पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और मुकामी अथॉरिटीज़ हैं उनकी हदायत पर अमल करें। अथॉरिटी ने एक सरकारी ज़राए ने वो बताया कि यह सिफारिश इस बुनियाद पर सामने आई है जिसका ऐलान दोनों मुल्कों में उनके सेहत के हुकाम ने किया था। इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की वजारत से वाबस्ता कीवा प्लेटफॉर्म ने तस्दीक की है कि एक शहरी है उसकी बीवी है उसका शुमार भी सऊदीज़ेशन की कैटेगरी में होता है। फ़ायदा उठाने वालों में से कुछ ने पूछा था कि क्या किसी शहरी की बीवी को सऊदीज़ेशन की फ़ीसद में शुमार किया जाता है या नहीं। प्लेटफॉर्म की जानब से इस बात का बताया गया कि उसका शुमार भी उसकी दायरा कार में होता है। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म ने तस्दीक की है कि वीज़ा जारी करने का तरीक़ाकार मुकम्मल किया जा सकता है चाहे मज़हब को बतौर मुसलमान मुंतखब किया गया हो और वो दूसरे के तौर पर ज़ाहिर हो। मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतराफ़ नया हिफाजती हिसार। सऊदी अरब में हरमैन शफ़ा इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतराफ़ में तांबे के नए हिफाजती हिसार है उसका इफ्तिताह किया है। उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक नए हिफाजती हिसार का अहतमाम मस्जिद नबवी की जमालियाती शनाख्त को हसीन बनाने की पॉलिसी उसके तहत किया गया है। पहले लकड़ी का हिफाजती हिसार है वो मौजूद था। नया हिफाजती हिसार वो आला मेयार के तांबे से तैयार कराया गया है। इसकी लंबाई 87 मीटर है और ये 1 मीटर ऊंचा है। मस्जिद हरम में तीसरी सऊदी तौसीक की छत नमाजियों के लिए खोल दी गई। मस्जिद हरम में सऊदी हुकूमत की तीसरी तौसीए की छत इस साल पहली बार नमाजियों के लिए खोल दी गई। 8 रमज़ान जुमेरात की शब नमाज इशा और 9वीं तरावी नमाज ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने नई तौसीए की छत पर अदा की थी। और उसके बाद सबक न्यूज़ के मुताबिक मस्जिद हरम में तौसीए कामों के निगरान आला इंजीनियर वलीद अल मसूदी ने बताया कि मस्जिद हरम की तीसरी तौसीए की छत पर 12,000 से ज़्यादा मुसल्ले फ्राहम किए गए हैं जबकि आब ज़मज़म के कूलर्स भी रखे गए हैं। तीसरी तौसीए उसकी छत पर जाने के लिए इलेक्ट्रिक सीढ़ियों की सहूलत भी मौजूद है।
क्राउड कंट्रोलिंग में सऊदी इदारों की कारकर्दगी मुतासिरकुन है। मुख्तलिफ मुल्कों से उम्रा पर आने वाले ज़ायरीन का कहना है कि क्राउड कंट्रोलिंग के हवाले से सऊदी हुकूमती इदारों की कारकर्दगी मुतासिरकुन है। लाखों के जो मजमूए को मुनज़्ज़म करना एक बहुत बड़ा मनसूबा है। अल अरेबिया टीवी की टीम ने मुख्तलिफ मुल्कों से उम्रा पर आने वालों के तासरात मालूम करने के लिए उनसे मुलाकात की, जिसमें फ्रांस के एक ज़ायर का कहना था कि लाखों के मजमूए को इस उम्दगी के साथ कंट्रोल किया जा रहा है जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। सऊदी अरब में इंटर होने के साथ ही बेहतरीन रवैयों का सामना किया, जबकि इमिग्रेशन और दीगर मामलात भी इंतहाई तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल हुए। विस्रा का मजीद कहना था कि यह कोई मामूली बात नहीं कि एक ही मुकाम पर मौजूद लाखों लोगों की नकलो हरकत को मुनज़्ज़म रखना, उन्हें तमाम सहूलतें देना। इसमें शक नहीं कि सिक्योरिटी एहलकारों की जानब से इंतहाई खुश इखलाक़ी का मुज़ाहरा किया जाता है। अगरचे ज़ुबान का मसला है, ताहम सिक्योरिटी एहलकार खंदा पेशानी से पेश आते हैं। इमिग्रेशन के हवाले से इसका कहना था कि मिनटों में इमिग्रेशन की कार्रवाई मुकम्मल होगी, जिसने मुझे हैरान कर दिया। मैं अपने हमवतनों को यही कहूँगा कि सऊदी अरब ज़रूर आए। मिस्र से आने वाले एक विज़िटर का कहना था कि रमज़ान की बाबरकत सातों से फैज़याब होने के लिए दुनिया के कोने से लोग उम्रा अदा करने अर्ज़ मुक़द्दस आए हुए हैं। यहाँ इस वक्त हर नस्ल और नेशनलिटी का फ़र्द मौजूद है, जिनकी ज़ुबानें अलग अलग हैं। उसके बावजूद सऊदी इंतज़ामिया की जानब से तमाम ज़ायरीन का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। किसी को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। अल खरज में इस साल भी 500 मीटर लंबी इफ्तारी दस्तरखान। अल खरज की बल्दिया की जानब से इस साल भी तवील तरीन इफ्तारी दस्तरखान का रिकॉर्ड बरकरार रखा गया है। शाह अब्दुल अजीज़ पार्क में गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी 500 मीटर तवील इफ्तारी दस्तरखान का इंतज़ाम किया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक तवील तरीन इफ्तारी दस्तरखान का आगाज़ अल खरज कमिश्नरी की बल्दिया की जानब से गुज़श्ता साल किया गया था। इफ्तारी दस्तरखान की तैयारी और इंतज़ामात में 170 के करीब मर्द और ख़वातीन रज़ाकारों ने शिरकत की। इफ्तारी के लिए 11,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया का बंदोबस्त किया गया। इस हवाले से खरज बल्दिया के निगरान खालिद अब्दुल्ला अलज़ैद ने बताया कि पिछले साल से इज्तिमाई दस्तरखान का तजर्बा किया था, जो कामयाब रहा। रियाद में गैर मुल्की गदागरों का 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद पुलिस ने जाली तिबी नुस्खा दिखाकर गदागरी करने वाले 2 औरतों और 2 मर्दों पर मुश्तमिल 4 रुकनी गैर मुल्की गिरोह को गिरफ्तार किया है। आदिल न्यूज़ के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में मिस्री, उर्दनी और पाकिस्तानी शामिल हैं। आदिल न्यूज़ के मुताबिक गदागर लोगों की तवज्जो अपनी जानब मबजूल कराने के लिए जाली मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर लोगों को मूजी मर्ज में मुब्तला वो जाहिर करके खुद को और गदागरी करते थे, ताकि लोगों के रहम के जज्बात को उभार कर माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि उर्दनी गदागर औरत जाली मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर मुख्तलिफ फार्मेसीज और तजारती मार्केटों में जाती, जहाँ खुद को ख़तरनाक मर्ज है उसमें मुब्तला करार देती। गदागर औरत आमतौर पर बीमारी का बहाना बनाते हुए दवाई खरीदने का कहती, जिस पर बेशतर लोग उसे पैसे दे देते, जबकि कुछ लोग उसे दवाई और अशिया खुर्दनोश के अलावा दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें खरीद कर देते थे। मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाली गिरोह की दूसरी औरत की जिम्मेदारी थी कि वो पहली रुकन के ज़रिए जमा होने वाली जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, उसके अलावा जो दवाइयाँ हैं, वो दूर दराज की फार्मेसीज़ और दुकानों में फ़रोख्त करती, ताकि करीबी फार्मेसी वाले उनके इसमें मुतला ना हो। गिरोह के अड्डे की तलाशी लिए जाने पर वहाँ बड़ी तादाद में स्टोर की गई अशिया बरामद हुई, जो इन लोगों ने खरीद कर दी थी। गिरोह में शामिल पाकिस्तानी का किरदार नेटवर्क के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना और उन्हें ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना था। चारों मुल्ज़मान के खिलाफ गदागरी और धोखेबाजी का मुकदमा दायर करके उन्हें प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है, जहां पर उन पर मुकदमा कायम करने के बाद फौजदारी कोर्ट को इरसाल किया जाएगा। मस्जिद हरम की इंतज़ामिया की जानब से ज़ायरीन में तोहफ़ की तकसीम। इदारा अमूर हरमैन की जानब से हर साल रमज़ान मुबारक में ज़ियाफ़ुर रहमान को तोहफ़े दिए जाते हैं। इस साल भी ज़ायरीन को तोहफ़े देने का आगाज़ कर दिया गया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मस्जिद हरम में मताफ़ और मसई के ग्राउंड अमूर के ज़िम्मेदार वहीद बिन मोहम्मद अल-नहास ने बताया कि तोहफ़ प्रोग्राम का मकसद ज़ियाफ़ुर रहमान के साथ अख़ुव्वत और भाईचारे के जज्बात को मुस्तहकम करने के साथ साथ मेहमान नवाज़ी की इक़दार पर पूरा उतरना है। उन्होंने कहा कि मज़ीद के रमज़ान मुबारक के दौरान इन तोहफ़ की तकसीम का प्रोग्राम इदारा डिजिटल आगाही के ऑपरेशनल प्लान के तहत किया जा रहा है। सऊदी अरब में जुमे को सोने के रेट में इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमा को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफा देखा गया। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला 21 कैरेट सोना 209.79 रियाल में रहा और 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 239.75 रियाल, 22 कैरेट 218.94 और 18 कैरेट 179.82 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। रियाद में हवाई फायरिंग और गाड़ियों को टक्कर मारने वाला गिरफ्तार।
रियाद में शाहराह पर हवाई फायरिंग करने और गाड़ियों को जानबूझकर टक्कर मारने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िम के बारे में इत्तला मिलने पर प्रोसिक्यूशन जनरल ने इसकी फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए थे। सबक न्यूज़ के मुताबिक रियाद के जनूबी इलाके में एक शख्स ने अपनी गाड़ी से मुतअद्दिद गाड़ियों को टकराने के बाद वहां हवाई फायरिंग करके खौफ व हिरास फैला दिया। रीजनल पुलिस तर्जुमान का कहना था कि सोशल मीडिया पर मुल्ज़िम के बारे में वायरल होने वाली वीडियो के जरिए उसकी शनाख्त का अमल मुकम्मल किया गया। वीडियो में देखा जा सकता था कि मुल्ज़िम ने रियाद के जनूबी इलाके जहां गाड़ियों के शोरूम्स हैं वहां पर कई गाड़ियों को जानबूझकर टक्कर मारी थी और वहां से फरार होने के लिए हवाई फायरिंग भी की थी। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।